हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट और लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है एरे लिस्ट, उसका यूज़ क्या है और कैसे हम उसके मेथड को यूज़ करते हैं और कौन कौन से मेथड वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर ब्रैकेट। इसे हम यूज़ करते हैं जेनरिक कलेक्शन बनाने के लिए। और जेनरिक कलेक्शन का मतलब होता है जब आप इसमें सेम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, और अगर आप जेनरिक कलेक्शन नहीं बनाना चाहते तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। मैंने क्या किया, लिस्ट नाम का एक एरे बनाया, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल। अब हमें अगर इस कलेक्शन में डेटा ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट के पास मेथड होता है ऐड। यहाँ देखो हमारे पास 4 मेथड दिख रहे हैं। स्ट्रिंग, क्योंकि अब हम सिर्फ स्ट्रिंग ही डेटा ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मान लो ऐड कर दिया ए। दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया लाइक बी, और आपको पता है ये डुप्लीकेट भी ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, तो हम इसमें ए को फिर से ऐड कर देते हैं। अब अगर हमने क्या करना है, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, 0, ये होगा 1, ये होगा 2, 0 से स्टार्ट होगा। बट अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करना है तो हमारे पास दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई जस्ट वांट टू ऐड दिस एलिमेंट टू 0 पोजीशन, एंड एलिमेंट हमने यहाँ से दे दिया लाइक सी। सो इफ़ यू सिंपली प्रिंट दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट, then let's see what we are getting. We are getting C A B A. That means C को उसने क्या किया, 0 इंडेक्स पे ऐड कर दिया। अगर हमें इसी कलेक्शन को आइट्रेट करना है तो लिस्ट के पास एक मेथड होता है आइट्रेटर, और ये आइट्रेटर क्या रिटर्न करता है, आइट्रेटर इंटरफेस। यहाँ भी हम इसे जेनरिक बना सकते हैं बिकॉज हमारे पास सेम टाइप के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप इसलिए क्योंकि हमें कर्सर को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कर्सर ऑटोमेटिक मूव होगा। सो इस आइट्रेटर के पास एक मेथड होता है हैज़ नेक्स्ट। ये तब तक आपके कलेक्शन को आइट्रेट करेगा जब तक नेक्स्ट में इसके एलिमेंट होगा। और यहाँ पे हम अगर चाहें तो स्ट्रिंग आइटम इज इक्वल्स टू, इसी आइट्रेटर के पास एक और मेथड होता है नेक्स्ट, जो हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग दे देगा। तो जब आप जेनरिक कलेक्शन बनाते हो और आपने यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर रखा है तो दैट मीन्स हमें इसे एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसके साथ आइटम को प्रिंट करके देखना चाहते हैं, सो वी कैन आइट्रेट ऑल द आइटम्स फ्रॉम दिस कलेक्शन इन द सेम वे, राइट। नाउ अगर इसी को हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट मेथड पहले देखते हैं। अब अगर मुझे इसमें से क्या करना है, कोई भी आइटम रिमूव करना है, जैसे रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, तो रिमूव मेथड, कि हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ कलेक्शन। तो हमारे पास देखो 4 मेथड दिख रहे हैं, बट अभी हम बात करते हैं इनकी। यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स है और एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफाइड इंडेक्स के बेस पे डेटा को रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि 0 पोजीशन पे जाके डेटा को रिमूव कर दो, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, एक आइटम जिसको उसने रिमूव किया हुआ, लाइक आई। तो अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो लेट्स सी, इसने बताया कौन सा आइटम रिमूव किया, सी, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी आइटम रिमूव करना है जबकि हमें इंडेक्स ना पता हो, हमें ऑब्जेक्ट पता हो, तब हम क्या करते हैं, तो लिस्ट डॉट रिमूव, वी कैन यूज़ अनदर मेथड वेयर वी कैन पास ऑब्जेक्ट लाइक सी। मैंने कहा जाओ सी को रिमूव करो, ठीक है, और ये क्या रिटर्न करता है, बूलियन। सो अगर इसने सी को रिमूव किया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो लेट्स हैव अ लुक, क्या कह रहा है, ट्रू, दैट मीन्स उसने उस डेटा को रिमूव कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो मेरे को कोई ऐसा डेटा हम लोग पास कर देते जो कि उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तब उस केस में हम क्या गेट कर रहे हैं, फॉल्स। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा इफ़ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पे किसी भी लिस्ट से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को गेट करना है बेस्ड ऑन इंडेक्स, तो लिस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक मेथड जिसका नाम है गेट। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स पास कर सकते हैं, लेट्स सपोज 0। तो ये मुझे क्या करेगा, उस 0 पोजीशन के आइटम को रिटर्न कर देगा। तो 0 में हमारा क्या था, सी, ना परफेक्ट। सो अगर मुझे इंडेक्स पता है तो हम गेट मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स है,
अगर मुझे ऑब्जेक्ट पता है, उसका इंडेक्स गेट करना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिस्ट के पास एक और मेथड होता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ, एंड इस इंडेक्स ऑफ में हम क्या पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट जिसको भी आप गेट करना चाहते हो। सो मान लो मैंने ए पास किया, तो ए कौन सा दे रहा है, ये 1 इंडेक्स का। क्यों दे रहा है, क्योंकि सी तो हमारा 0 पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, तो ए ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा 1 पोजीशन पे। बट हमारे पास डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है, तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में ये क्या करेगा, जो सबसे पहले अगर होगा उसी का इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। और अगर मुझे लास्ट को चाहिए, तब हम क्या करते हैं, वी हैव अनदर मेथड दैट नेम इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये मुझे क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो लेट्स सी 3, दैट मीन्स 0, 1, 2 एंड 3। तो ये मुझे लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का लास्ट इंडेक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट अकरेंस के इंडेक्स को गेट कर सकते हैं एंड लास्ट अकरेंस के इंडेक्स को गेट कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अगर मान लो हमें सब लिस्ट गेट करनी है, लाइक लिस्ट डॉट सब लिस्ट, तो जिसमें हम 0 जो कि इंक्लूसिव होता है, और ये जो 2 इंडेक्स है ये एक्सक्लूसिव होता है। लाइक सपोज करो मैंने यहाँ पे पास किया 3, मैं चाहता हूँ 0 से लेकर 3 तक रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया ll लाइक समथिंग, एंड इफ आई प्रिंट ll then let's see what is the output. So we are getting C A B but not A. Why? Because 0 1 2 मैंने कहा था ये 3 पोजीशन को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि ये होता है एक्सक्लूसिव। तो अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंडेक्स बढ़ा के पास करेंगे, एंड नाउ लाइक दिस, राइट। बट सपोज करो इफ आई पास 8 बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ 8 एलिमेंट्स, राइट, देन वी आर गेटिंग एक्सेप्शन, एरर इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि आप ऐसे इंडेक्स से डेटा को गेट कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनदर फंक्शंस मेथड्स की, सो नेक्स्ट लिस्ट डॉट, अगर आपको ये पूरा कलेक्शन क्लियर करना है तो वी हैव अ क्लियर फंक्शन, और क्लियर क्या कहता है, पूरे कलेक्शन को रिमूव कर देगा। लेट्स चेक, तो इसने जितने भी आइटम है सारे रिमूव कर देगा। और वी हैव अ एम्प्टी, अगर मुझे चेक करना है कि मेरा कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं, तो वी हैव अ मेथड दैट नेम इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो क्लियर से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं पूरे कलेक्शन को। अगर मुझे ये पता करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो लिस्ट के पास एक मेथड होता है साइज। यूजिंग दैट साइज मेथड वी कैन गेट द लिस्ट लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, दे आर 4 आइटम्स, एंड लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, सो दैट्स वाई 1 2 3 एंड 4, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, यही मेथड्स हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी डायनेमिक डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक डेटाबेस और समथिंग। बट उससे पहले हमें मेथड के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम कैसे किसी मेथड को लुकअप करते हैं और अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। लेट्स नेक्स्ट वी हैव अ कंटेंट्स। कंटेंट्स बेसिकली क्या काम करता है, सर्च करने का काम करता है कि क्या इसमें ए है या नहीं है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बट सपोज करो मैंने कोई एक ऐसा एलिमेंट पास किया जो कि इसमें नहीं है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा। तो पहले आप चेक करो कि आइदर यू हैव दिस ऑब्जेक्ट और नॉट। अगर नहीं है तो आप उसे उस कंडीशन को एग्जीक्यूट मत करो, अगर है देन आप फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज एम्प्टी हो गया, आइटरेटर हो गया, लिस्ट आइटरेटर। लिस्ट आइटरेटर और आइटरेटर में डिफरेंस क्या है, लिस्ट आइटरेटर एक इंटरफेस है जो आइटरेट करता है, जो एक्सटेंड करता है किसको, लिस्ट आइटरेटर को, राइट। तो अगर मुझे इससे काम करवाना है तब हम क्या करते हैं, तो लिस्ट आइटरेटर और आइटरेटर में डिफरेंस क्या है, आइटरेटर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइटरेट करता है, जबकि लिस्ट आइटरेटर आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है। लेट्स एग्जांपल, मैंने कहा li डॉट हैज़ नेक्स्ट, मैंने इसे क्या किया, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइटरेट करते हैं, एंड देन li डॉट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, वी कैन गेट दिस आइटम, राइट। अब अगर मुझे यहीं पे वाइल लूप लगाना है, सॉरी हियर वाइल, और मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में आइटरेट करना चाहता हूँ, तो li डॉट हैज़ प्रीवियस एंड SYSO li डॉट वी हैव अ प्रीवियस, एंड लेट्स रन दिस। तो एक आइटरेट करेगा फॉरवर्ड में और एक आइटरेट करेगा बैकवर्ड में। तो पहले फॉरवर्ड में आया तो CABA, एंड देन बैकवर्ड में आया तो ABAC। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मान लो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं चलाना है,
आपको डायरेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, और अगर आपने इसे रन कराया तो वी आर नॉट गेटिंग एनी एलिमेंट्स, बिकॉज क्योंकि अभी हमारा जो इनिशियल कर्सर है वो कहाँ है, टॉप मोस्ट पे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम लिस्ट, जो हमने टॉप पे लिस्ट बनाई है, ठीक है, डॉट साइज उतना पास कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, कर्सर को ऑटोमेटिक उस पोजीशन पे रिडायरेक्ट कर देगा और फिर हमारा ट्रैवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक पोजीशन या आप उसका लेंथ दे सकते हो, देन वो प्रीवियसली क्या करेगा, आइटरेट कर सकता है। नाउ और भी डिफरेंसेस हैं, बट अभी मैं सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, बाकी आपके पास पूरा ट्यूटोरियल इसका है, आप वो देख सकते हो। ओके गाइज, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि लिस्ट के पास और क्या क्या एलिमेंट्स, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो लेट्स चेक आउट। रिमूव बता रखा है, सेट, अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग पोजीशन में एलिमेंट को अपडेट करना है, जैसे मैंने कहा कि जाओ 0 पोजीशन के एलिमेंट जो था सी उसकी जगह डी कर दो, राइट, एंड इफ यू चेक दिस लिस्ट, तो लेट्स हैव अ लुक, तब इसने क्या किया, सी की जगह डी को रिप्लेस कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे ए को रिप्लेस करूँ, राइट, तो 0 पोजीशन पे ए को रिप्लेस करेगा, पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं, सेट मेथड के थ्रू किसी भी पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। याद रखना, अपडेट करते हैं, यहाँ से हमारा कलेक्शन का साइज नहीं बढ़ता, जबकि जो हमने प्रीवियसली ऐड मेथड यूज़ किया था इंडेक्स बेसिस पे, दिस वन, ये क्या करता है, कलेक्शन के साइज को इंक्रीज करता है। ना नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड, सिंपल मेथड है, जैसे आप लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग वगैरह के मेथड्स यूज़ करते हो, देयर इज नो इशू। एंड नाउ टू एरे, अगर आप अपने कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट, तो वी हैव दिस, एंड सिंपली अगर आप इसे आइटरेट करना चाहते हो तो वी हैव अ फॉर ईच लूप, और जो भी आप यूज़ करना चाहो, तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट एल कॉलन ओ एंड एस वाई एस ओ ओ, सिंपली हम प्रिंट करा देते हैं एंड परफॉर्म द स्टेप्स। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमें ऑब्जेक्ट, बट वी वांट टू गेट द वैल्यूज, राइट, तो वैल्यू को गेट, सॉरी हमने यहाँ पे एल प्रिंट कराना, माई मिस्टेक। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग दिस, बट ये जो वैल्यू हमें दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है। अगर आप इसे स्ट्रिंग कन्वर्ट करना चाहते हो, सो बेटर है, यू कैन कॉल टू स्ट्रिंग लाइक दिस, परफेक्ट। यू कैन कन्वर्ट यूजिंग टाइप कास्टिंग। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको कभी एरे की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने कलेक्शन को यूजिंग टू एरे मेथड वी कैन कन्वर्ट। अब जरा बात करते हैं कुछ लैम्डा एक्सप्रेशन की। लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम इसी को और शॉर्ट हैंडेड वे में कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने कहा लिस्ट डॉट फॉर ईच, अगर मुझे सारे एलिमेंट को आइटरेट करना है तब हम क्या करते हैं, तो हम कोई भी एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं, एक्स हो कुछ भी, ये बेसिकली क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और दिस इज द लैम्डा एक्सप्रेशन। और अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्स को प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो एक ही लाइन में हमने क्या किया, वही ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर लिया ना, परफेक्ट। तो आप जब JDK 1.8 या उससे अबव में काम करो तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर उससे पहले अगर देखा जाए तो वी हैव एन आइटरेटर ऑप्शंस, तो आइटरेट कर सकते हैं चाहे लिस्ट आइटरेटर के थ्रू चाहे आइटरेटर के थ्रू। तो यह है लैम्डा एक्सप्रेशन की खासियत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ और, जैसे समटाइम्स हमें फिल्ट्रेशन लगाना पड़ता है, राइट, तो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई द फिल्टर। तो हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रीम मैथड होता है, स्ट्रीम बेसिकली सीक्वेंसली काम करता है, एंड देन वी हैव अ फिल्टर। अब फिल्टर में हमें क्या करना, कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, देन वी हैव अ लैम्डा एक्सप्रेशन एंड एक्स डॉट, आपने यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि वो आइटम आए जैसे सी, या मैंने कहा ए, जब ए आए तो ये प्रिंट करे, दैट इज माई कंडीशन, राइट। अब डॉट, अगर मुझे कई सारे एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और वी हैव अ क्लास दैट नेम इज कलेक्टर, कलेक्टर्स, राइट, एंड डॉट टू लिस्ट, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स हैव अ लुक, लिस्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग LL एंड दिस, राइट। अब आप चाहे फॉर ईच लूप से लगा आइटरेट करना चाहो, आइटरेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो फिल्टर लगाने के बाद हम इसे आइटरेट कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो मैंने क्या किया, अब हमारे पास जो नया कलेक्शन है वो है LL, तो जरा हम LL को आइटरेट करते हैं कि देखते हैं ए हमारे पास कौन कौन से हैं। तो नाउ लेट्स सी वी आर गेटिंग ऑल द ए ओनली, बट अगर आप फिल्टर नहीं लगाते हो तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा कलेक्शन को आइटरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अगर यहीं पे हमें कुछ और भी कंडीशन देनी तो हम इस तरह से फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं। बाकी हम लोग मोस्टली इसका यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट हैंडेड होता है, तो पीस ऑफ लाइन में हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन, सिंगल स्टेटमेंट, वी कैन यूज सिंगल स्टेटमेंट एंड परफॉर्म दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो दिस इज द एरो लिस्ट एग्जाम्पल, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो मैं लिंक लिस्ट का भी कोड पोस्ट करूँगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई ट्रबल आता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, राइट। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइज, आज के लिए